हाँ देखो, ये क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स, कहा कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो। अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स एफ जीरो, जीरो पे लेफ्ट लिमिट, जीरो पे राइट लिमिट, तीनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले निकाल लिया एफ जीरो। तो अब आप देखिए एफ जीरो कितना आएगा, कौन से फर्स्ट फंक्शन से, इससे यूज होगा एफ जीरो, इसमें इक्वल का जीरो है तो यानी इसमें रख दें, तो लैम्डा जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, यानी ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एफ जीरो तो जीरो आ गया। अब देखो अगर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूंगा ना तो वो भी जीरो ही आएगी। अब वो जीरो कैसे आएगी, क्योंकि लेफ्ट लिमिट भी ऊपर वाले फंक्शन से ही मिलेगी, लेफ्ट लिमिट इस फंक्शन से मिलेगी, क्योंकि जीरो से लेस में यही फंक्शन। तो इसलिए मेरे को क्या निकालनी चाहिए, राइट लिमिट निकालनी चाहिए। तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकालू। मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जीरो के ऊपर प्लस, फिर एफ, फिर पुट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच। ये तो बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखा, ये जीरो प्लस एच यानी जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, कौन सा फंक्शन इसमें आएगा जीरो से ज्यादा, यानी ये सेकंड डेफिनेशन यूज हो। मैं इसमें रख दूं, देखो फोर इंटू जीरो प्लस एच प्लस में, तो ये कितना हो गया, एच की जगह जीरो रखेंगे तो ये वन आ गया। अब क्वेश्चन में तो ये कहा है कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा निकालो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो एफ जीरो और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। एफ जीरो कितना आ रहा है, जीरो, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, वन। तो क्या जीरो और वन तो कभी इक्वल होंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे जीरो और वन। और लैम्डा तो आया ही नहीं, इसलिए लैम्डा तो निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब ये होगा कि लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे फंक्शन क्या हो, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो देयर इज, आंसर हम ये देंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज continuous at x इक्वल टू, बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि जीरो और वन कभी इक्वल होंगे नहीं, और कभी इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात, कोई डाउट बोलो किसी को। आवाज आ रही है सबको, आवाज आ रही है क्या, क्वेश्चन समझ में आया या कोई प्रॉब्लम। ओके, चलो अब x इक्वल टू वन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी x इक्वल टू वन पे ही बताओ आप। अब गए हम x इक्वल टू वन, अब यहाँ लिख रहा हूँ एट x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू वन पे चले। तो वन पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने पहले निकाला f1। f1 किस में से आएगा, दो डेफिनेशन है मेरे पास, वन किस में आएगा, सेकंड डेफिनेशन में आएगा। देखो आप ध्यान से, ये रहा कि जब x जीरो से बड़ा है तो 4x प्लस वन, f1 हो गया 4 इंटू वन यानी 5। अब मैं निकालू लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखा मैंने लिमिट x टेंड्स टू वन, वन के ऊपर माइनस, फिर f, इसमें लिख दिया पुट x इक्वल टू वन माइनस एक्स।
ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से थोड़ा सा लेस, बिल्कुल थोड़ा सा। कौन सा फंक्शन होगा बताओ? फर्स्ट डेफिनेशन होगी या सेकंड डेफिनेशन होगी? वन से थोड़ा सा लेस। वन से थोड़े से लेस में भी सेकंड डेफिनेशन ही यूज होगी। थोड़ा सा लेस वन से का मतलब है 0.999999 इस टाइप से, तो वो भी किस में आएगा? इस सेकंड डेफिनेशन में ही आएगा। तो इसमें मैंने रख दिया 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। एच की जगह 0 रखेंगे तो 4 प्लस 1 यानी। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 के ऊपर प्लस, फिर लिखा fx, फिर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f 1 प्लस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक से थोड़ा सा ज्यादा, तब भी सेकंड डेफिनेशन ये ही यूज होगी एक से ज्यादा में। 4x 4 इंटू 1 प्लस h प्लस में 1, इसमें h की जगह 0 पुट करेंगे तो इसमें 4 प्लस 1 यानी 5। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ लिखा मैंने कि एट x इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें इक्वल आ रही, और तीनों चीजें इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ? कंटीन्यूअस हुआ। तो क्या फंक्शन देखो x इक्वल टू 1 पे लैम्डा का कोई रोल आया क्या? दिक्कत आ रही है, अरे ये निखिल बेटा, देखो क्या x इक्वल टू 1 पे देखो f1 लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों चीजें इक्वल आ गई, लैम्डा का कोई रोल आया? लैम्डा तो आया ही नहीं। तो इसका लैम्डा तो कुछ भी हो, x इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे लैम्डा का कोई रोल है ही नहीं। तो यहाँ लिखा कि एट x इक्वल टू 1 fx इज continuous फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू R, यानी लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, चाहे 2 हो, 5 हो, -1 हो, 0 हो, 100 हो, 2000 हो, -1/2 हो, कोई भी वैल्यू हो, फंक्शन तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब बोलिए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? है किसी को कोई दिक्कत? आ गया सभी को समझ में? आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है क्या? वॉइस आ रही है? ओके,
चलो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था 18, अब आते हैं 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है जी एक्स एक फंक्शन, जी एक्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ये प्रूव करो कि ये हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस, हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस। तो हम एक, अब ये नहीं कहा कि कौन से इंटीजर पे, हम एक कोई भी एक इंटीजर एज्यूम करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम कि लेट x इक्वल टू c इज ए, c इज एन इंटीजर। कोई भी एक इंटीजर एज्यूम कर लिया हम। अब इस पे इसको चेक कर, देखो सबसे पहले निकाले हम इस पे वैल्यू, जी सी कितना आएगा, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी वैल्यू देता है, वो तो इंटीजर ही देता है, c खुद एक इंटीजर है इसलिए आंसर इंटीजर, तो c माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, यहां मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू c, c के ऊपर माइनस किसकी लिमिट है, जी एक्स फंक्शन की, तो इस बार लिखा g। और लेफ्ट लिमिट है इसलिए इस बार लिखेंगे पुट x इक्वल टू c माइनस x, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फिर g c माइनस x, फिर लिमिट h टेंस टू 0, g के अंदर c माइनस h रखेंगे तो देखो c माइनस h, फिर माइनस में c माइनस h। अब देखो इंटीजर में से थोड़ा सा माइनस कर दिया तो वो तो वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। जैसे मैंने 1 में से 0.2 माइनस किया तो 0.8 बन गया ना, और 0.8 का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 0। सेम मैंने 1 में से या 4 में से 0.2 माइनस किया, ये बनेगा 3.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। यानी देखो किसी इंटीजर में से कुछ माइनस करें फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो वो उससे एक कम आ जाता है, 4 से एक कम आ। तो इसी टाइप से c माइनस एक्स, ये जो आएगा ना, ये क्या आएगा, c से एक कम आ जाएगा तो c माइनस, आगे तो है लिमिट h टेंड जीरो, h की जगह 0 रखेंगे तो c माइनस का c प्लस का 1, ये कैंसिल। अब आप देखो कि एट, दोबारा बता दूंगा अभी एक बार, कि एट x इक्वल टू c, जी सी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जी एक्स इज continuous एट x इक्वल टू c, और x इक्वल टू c कोई भी एक इंटीजर था तो जी एक्स इज discontinuous एट ईच इंटीजर, हर इंटीजर पे ही फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। चलो एक बार ये दोबारा बता देता हूँ, देखो c तो c कोई इंटीजर ही है ना, ये लेफ्ट लिमिट दोबारा बता रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते कि मैंने ऐसे लिखा लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h, फिर c माइनस h का ग्रेटेस्ट। अब आप ये बताओ, जैसे मैं 2.9 का ग्रेटेस्ट बताऊं, कितना होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 होगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आंसर देता है, और अगर इंटीजर नहीं है तो अपने से जस्ट प्रीवियस इंटीजर आंसर देता है, जस्ट प्रीवियस। तो 2.9 है, 2.9 से जस्ट प्रीवियस कौन है, 2। ठीक है, ऐसे ही 3.8 है, इससे प्रीवियस 3।
तो यहाँ पर भी तो c माइनस एच है, c से थोड़ा सा लेस, तो c से जस्ट प्रीवियस इंटीजर कौन सा होगा, c माइनस वन होगा। तो यानी इस पूरे की जगह तो हमने क्या लिख दिया, c माइनस वन लिख दिया। यहाँ पे c माइनस एच, एच की जगह 0 रखा तो c, फिर माइनस का c प्लस का 1, बस। अब आ गया समझ में? बोलो कोई डाउट अब? -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ -4 होता है, -4 होगा बिल्कुल, क्योंकि -3.8 से जस्ट प्रीवियस इंटीजर कौन सा है, -4। जैसे किसी ने पूछा अभी कि ये माइनस का 3.8 है, जैसे यहाँ होगा -2, ठीक, या -3, फिर इधर होगा -4, तो -3.8 से जस्ट प्रीवियस इंटीजर कौन सा आया, -4। तो अगर -3.8 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो होगा -4। क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें बोलो? ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा, अगर आप इंटीजर रखोगे तो इंटीजर आएगा, अगर आपने इंटीजर की जगह कुछ भी रखा तो वो अपने से जस्ट पिछला इंटीजर आंसर है। चलो ठीक है सब, c माइनस है। अरे ये ये टर्म पूछ रही है क्या नैन्सी? ये वाली टर्म कैसे लिखी है? ये वाली टर्म लिखी है, लेफ्ट लिमिट कैसे निकालोगे? देखो जब यहाँ g के अंदर यहाँ x है तो यहाँ x और यहाँ x, मैंने इस x की जगह c माइनस एच लिख दिया, तो इस x की जगह भी c माइनस एच और इस x की जगह भी c माइनस एच, बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ G10 कितना आएगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ रखोगे 10, फिर माइनस यहाँ पे 10 का ग्रेटेस्ट, तो बस वही बात, 10 की जगह क्या रख दिया, c माइनस एच रखा, तो इस x की जगह c माइनस एच हो गया, इस x की जगह भी c माइनस एच। क्लियर है सभी को? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको खुद को करना तो दिया था, 20, 21, 22 भी खुद ही करना है। अब आते हैं 23। इसमें दिखा देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड में एक्स, इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में 21 बता दें, अरे 21 सिंपल ही है, कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट पे डोमेन में कोई एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट लिमिट निकालो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं है उसमें, मैं जो मुश्किल क्वेश्चन है मैं खुद ही वही करा रहा हूँ, जो बिल्कुल ही आसान है बस वही देता हूँ तुम्हें करने के लिए। कौन सा क्वेश्चन था ये, 23? अब जैसे ऐसे ये लिखा हुआ देखो, उसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब तुमने कोई एक पॉइंट लिया, जैसे एक्स इक्वल टू ए ले लिया, तो एफ है तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस कोस है। फिर जब लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो साइन ए माइनस एच प्लस में कोस ए माइनस एच, एच की जगह 0 रखोगे तब ये भी वही आएगा साइन ए प्लस कोस। राइट लिमिट में यहाँ प्लस हो जाएगा, उसमें एच की जगह 0 रखोगे तब भी यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है एक्स इक्वल टू 1 नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि 1 पे नहीं कहा, उसने इतना कहा है कि कंटिन्यू टू डिस्कस करो। एक्स इक्वल टू 1 की जगह एक्स इक्वल टू ए कर लो,
क्योंकि अगर ए पे कॉन्टिन्यूस आ गया तो फिर किसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब इसमें देखो ये कहा है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें कहाँ चेक करना है, जहां पे डेफिनेशन बदल, यानी अब इसमें डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है x इक्वल टू 0, तो हम इसको 0 पे चेक करें। तो देखो यहाँ लिखा मैंने एट x इक्वल टू, यहीं पे चेक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 0 पे डेफिनेशन चेंज हो। तो मैंने निकाला पहले f0 किस में आएगा, सेकंड वाले में आएगा, 0 + 1 यानी, फिर निकाल लिया मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर माइनस, फिर f, फिर लिख दिया पुट x इक्वल टू 0 - x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस। अब आप ये देखो, 0 से अगर थोड़ा सा लेस होगा, कि 0 से अगर थोड़ा सा लेस है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन यूज होगा 0 से लेस में, ये दिखा। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बन गया साइन 0 - x, डिवाइड में 0 - x, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर माइनस का साइन h अपॉन में माइनस h, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। देखो यहाँ लिखा मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन h बाई h, और ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ये हमें पता है। 11th क्लास में लिमिट का चैप्टर जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये होता है 1। एक तरफ मेंशन भी कर देता हूँ तो नहीं पता हो, साइन x बाई x इक्वल टू, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, इसमें लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर प्लस, फिर fx, फिर हमने लिख दिया पुट x इक्वल टू 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से ज्यादा में कौन सा सेकंड वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो उसमें x की जगह 0 + h रख दिया, h की जगह 0 रखेंगे तो आप देखो कि एट x इक्वल टू 0, f0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, so fx is continuous at x इक्वल टू, fx 0 पे कॉन्टिन्यूस आया, एक 0 ही था सस्पिशियस पॉइंट, यानी 0 पे ही पॉसिबिलिटी थी कि फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूस मिल गया, इसका मतलब सब जगह कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब सो fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी नंबरों पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। हमसे पूछा गया था कि इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ, हमसे ये कहा था। जब ये सब जगह कॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब fx, क्या इसका मतलब हम ये लिखें, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कहीं पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसमें कोई दिक्कत बोलिए, कोई डाउट किसी को? सभी को आ गया समझ में? क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके।
अब आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी एक फंक्शन दिया है एफ एक्स का एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्लास में इंडी के स्टूडेंट नहीं है थे, मनमोहन था, प्रिंस दैया है, मनदीप। इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। इसमें भी कहा कि ये बताओ ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं, तो डेफिनेशन कहाँ बदल रही है, 0 पे बदल रही है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो 0 पे होगा, 0 के अलावा तो हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इसको कहाँ चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक। f0 तो 0 दिया हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 से माइनस फिर f, फिर कर दिया हमने पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर f0 माइनस h। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h रखेंगे तो कौन से में आएगा, ऊपर वाले फंक्शन में ही आएगा बस, क्योंकि 0 से लेस है। 0 माइनस h का तो होल स्क्वायर इनटू में साइन 1 में 0 माइनस, ये तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर इनटू में माइनस में साइन 1। अब देखो जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा, ये इनटू में माइनस साइन 1/0, साइन 1/0 देगा -1 to +1 के बीच में कोई ना कोई नंबर। देखो साइन का ऐसा ग्राफ होता है, -1 और +1 के बीच में चलता रहेगा ग्राफ, ऐसे चलता रहेगा ना। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ होगा आगे, बहुत आगे, तब भी ग्राफ रहेगा, तो ऐसे ही इनके बीच में तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आ गई कि जब x इन्फिनिटी पर भी होगा तब भी साइन जो आंसर देगा वो -1 से +1 की तरफ ही तो देगा, ठीक है। तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगी। देखो 0 और ये नंबर -1 से +1 के बीच का नंबर 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h में भी यही आएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर इनटू में साइन 1 में 0 प्लस, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू में साइन 1। अब h की जगह 0 रखें, 0 का स्क्वायर इनटू में साइन 1। तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, अंदर वाली जो टर्म है ना ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, 1/0 किधर होता है, इन्फिनिटी की तरफ होता है। तो 0 इनटू में साइन में इन्फिनिटी -1 to +1 के बीच का कोई नंबर, या फिर ये दोनों नंबर, ये मल्टीप्लाई होके, सो एफ एक्स, देखो तीनों चीजें 0 आई, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, पॉसिबिलिटी क्या थी कि 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा तो, वरना हर जगह कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, क्या आंसर हो। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत,
समझ में आ गया सभी को? बताओ भाई फटाफट। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। वो सिंबल फॉर ऑल का है, फॉर ऑल।